हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं बताऊंगी कि आपका फेस हमेशा रिंकल फ्री कैसे रहेगा। तो अब अगर आप 40s, 50s, 60s या फिर 70s में भी हैं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कोई मैजिक करने वाली नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई ऐसा शौक है कि मेडिसिन के सहारे में 400 साल तक जीऊं। कभी कभी तो मुझे बहुत शॉकिंग लगता है कि बोटॉक्स कराना आजकल कितना नॉर्मली हो गया है। रिंकल फ्री होने का मतलब हेल्दी होना नहीं होता। जो चीजें हम सबको करने की जरूरत है वो ये है कि कुदरत के द्वारा दिए गए हमारे इस नायाब गिफ्ट को, जो कि हमारी बॉडी है, उसकी हम केयर करें, उसका ख्याल रखें। परफेक्ट और इम्परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है हमारी बॉडी, हमारी ब्यूटी। सो जस्ट ग्रेटफुल फॉर इट, जिससे कुछ न कुछ कमियां ढूंढकर बस हम इनको ठीक करने में ही ना लगे रहें। रिंकल फ्री फेस होने से आप यंग नहीं दिखते हो, आप यंग और कॉन्फिडेंट दिखते हो आपके बात करने से। आपकी आंखों में जो स्पार्क है ना, उसको कोई क्रीम या फिर कोई फिल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता। एक परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट फेस पर फोकस करने की बजाय हमें उससे भी ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अपनी जिंदगी का हर फेज हम खुशी से जी सकें। तो कुछ चीजें हैं जिन्हें करके आप रेजुविनेट करेंगे और कुछ चीजें हैं जिन्हें ना करके आप अपने को डैमेज होने से बचा सकती हैं। तो क्या हैं वो हैबिट्स जिन्हें हम एंटी एजिंग हैबिट्स कहते हैं? चलिए देखते हैं। जब कभी भी स्लो एजिंग की बात आती है तब न्यूट्रिशियस फूड की बात जरूर आती है। फिर चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या फिर पोर्शन कंट्रोल, लेकिन फूड आप वही एंजॉय कर सकते हैं जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों। अगर ये एक बेसिक चीज हमारी समझ में आ जाए ना, तो आप सब समझ जाओगे। देखो, जब भी हम कभी कुछ खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्दी सेल को डैमेज करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो एजिंग और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा फूड खाते हैं, मतलब ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा गलत चीजें खाते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है, जो हमें फास्ट एजिंग की तरफ पुश करता है। लेकिन जब हम कम खाते हैं, कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैलोरीज को अवॉइड करते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खाइए मत, मैं ये कह रही हूँ कि कम खाओ लेकिन बेटर खाओ। कम खाना और अच्छा खाना एक बेसिक प्रिंसिपल है फॉर योर गुड हेल्थ। जब आपकी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड होती हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत स्मूथली काम करता है, जिससे बॉडी में खाना सड़ता नहीं है, जो कि इन्फ्लेमेशन का ही एक रीजन है। प्रोटीन ठीक है अगर आपकी डाइट में, तो मसल्स टाइट और स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जिससे आपकी स्किन लूज नजर नहीं आएगी और आप यंग दिखते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एंटीऑक्सीडेंट ही दूर कर सकते हैं। ग्रीन टी, लेमन वाटर, ब्लैक कॉफी, ये रिच सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ही यंग नजर आए, तो हाई कार्ब फूड और सुगरी फूड का कंजप्शन आपको कम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये एक न्यूज रह गई है कि एक्टिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है और सेडेंट्री लाइफ को अवॉइड करना कितना जरूरी है। जब हम मूवमेंट नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी की हालत उतनी ही खराब होती है जितना कि हम स्मोक करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि एक्सरसाइज करना एक लग्जरी है, तो आपको ये समझने में बहुत टाइम लगेगा कि ये ह्यूमन बॉडी की एक बेसिक जरूरत है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या फिर हम एरोबिक्स करें, इससे मसल्स को पंप मिलता है और स्किन यंग दिखती है। बचे रहते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, टाइप 2 डायबिटीज से। और दूसरी तरफ चाहे आप थोड़ी से ही एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज हमारे इन्फ्लेमेशन मार्कर को भी रिड्यूस करती है, आपकी गट हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाती है, जो कि हम विमेन की दिली ख्वाहिश होती है। सो प्लीज डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमेशा यंग दिखने के लिए आपको मूव तो करना ही पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को। टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, ये एक्सक्यूजेस आपके लिए आज हो सकते हैं, लेकिन जब वक्त जीवन मरण का आ जाता है ना, तो वक्त भी आ जाता है, चाहे भी होने लगती है, और इसके अलावा साथ में एनर्जी भी आने लग जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करते हैं ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं, समझ ही नहीं आता कि हमारी उम्र क्या है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी लाइफ आपका टेस्ट ले, तो आप बेझिझक उस टेस्ट के लिए रेडी रहते हैं। हमें वेट उठाना हो या फिर किसी जगह पे किसी स्ट्रेंथ की हमें जरूरत हो, आप वहाँ पर सबसे पहले खड़े होते हैं, और तब आपको रियलाइज होता है कि क्यों आपको हेल्थ इश्यूज नहीं है और क्यों आप हर वक्त अच्छा फील करते हैं। सरप्राइजिंगली हमें इस बात पे भी बात करनी पड़ रही है कि हमें दिन का काम दिन में और रात का काम रात में करना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी लिविंग बीइंग के साथ यही होता है। मुर्गा सुबह बांग देता है और चिड़िया सुबह होते ही बिना घड़ी देखे चहकना शुरू कर देती हैं। हमारी बॉडी के टिश्यूज और सेल्स स्पेसिफिक क्लॉक, जीन्स और मास्टर क्लॉक
ब्रेन होती है और ये सब मिलकर बायोलॉजिकल क्लॉक बनाते हैं। पर ये क्लॉक बेस्ट काम करती है जब हम अपने एनवायरनमेंट के नेचुरल रिदम को फॉलो करते हैं, यानी कि दिन में काम करना और रात को आराम करना। और यही रिदम हमारे आराम, हमारी नींद, हमारे हार्मोन्स, डाइजेशन, एपेटाइट और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। और अगर इस रिदम में डिस्टरबेंस आती है तो वक्त से पहले एजिंग, वर्स मेटाबॉलिक हेल्थ, ओबेसिटी और मूड डिसऑर्डर बहुत कॉमन होते हैं। लेट नाइट ईटिंग, नाइट शिफ्ट्स, देर रात तक जागना, स्क्रीन पर टाइम बिताना, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के नेचुरल रिदम को खराब कर देती हैं। आप यंग रहने के लिए कितना ही स्मूदी क्यों ना पी लो, लेकिन अगर आपके उठने और सोने के टाइमिंग सही नहीं है तो आप फास्ट एजिंग को कभी भी रोक नहीं पाएंगे और हेल्थ खराब होने से भी नहीं रोक पाएंगे। लो एनर्जी में भी आप एनर्जेटिक फील करते हैं जब आपके पास कुछ गोल्स होते हैं, क्योंकि पर्सनली मैंने ये फील किया है कि अगर आपका कोई गोल है, कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई छोटा सा भी ड्रीम है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें जिंदा ही नहीं रखती, बल्कि ये चीजें हमें हमेशा खुश और पॉजिटिव भी रखती हैं, क्योंकि ये हमेशा हमें यूजफुल होना फील करवाती हैं। आपको एक पर्पस मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है, आप एक्टिव रहते हैं, हमारा माइंड अलर्ट रहता है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम कुछ नया हमेशा ही सीखने के लिए रेडी रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। कहते हैं ना कि जब लाइफ में कोई पर्पस होता है तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, बिजी रखिए खुद को, गार्डनिंग करिए, अपने गार्डन में कुछ फल, सब्जियां, फ्लावर्स, जो आपको चीजें पसंद हैं ऐसे प्लांट्स लगाइए, पेंटिंग कीजिए, बुक लिखिए, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, कोई लैंग्वेज सीखिए। यू कैन डू एनीथिंग एज पर योर चॉइस। आजकल तो इतनी सारी नई नई तरीके की डिशेस चली हैं कि आप उनको कुक करिए, एंजॉय करिए, फैमिली मेंबर्स को खुश रखिए, खुद को नया लुक देने के लिए नए आउटफिट्स ट्राई करिए। मतलब इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, इन पर आप काम करते रहिए, क्योंकि जब हमारी लाइफ का कोई डायरेक्शन होता है, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क भी काफी कम हो जाते हैं और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो अगर आप जिंदा हैं तो सपने देखने में अभी भी देर नहीं हुई है। आपकी एज कुछ भी है, लेकिन आप मेंटली एज्ड हो या नहीं, उसका बड़ा साइन ये है कि जो बड़े एज के लोग होते हैं, जो मेंटली एज्ड होते हैं, वो हर बात की चिंता करते हैं। जो उनके कंट्रोल में है उनकी भी चिंता करते हैं और जो उनके कंट्रोल में नहीं है उसकी भी चिंता करते हैं। एक फेथ होना चाहिए कुदरत पे कि कुदरत अपने हिसाब से चल रही है, सो गो विद द फ्लो। मैं हमेशा कहती हूँ जब आप अच्छी कंडीशन में हैं तो ग्रेटफुल रहिए, सो बी ग्रेटफुल। वो कहते हैं ना कि खुश हो तो शुक्र करो और दुख हो तो सब्र करो। फिजिकली और मेंटली जो एक्टिव लोग होते हैं ना, वो ब्लाइंडली कभी भी किसी पर फेथ नहीं करते। वो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं तो उस पर विचार जरूर करते हैं। जो लेडीज स्लो एज्ड होती है ना, उन्हें आप बेपरवाह देखोगे, लाइफ को फेथ और एंजॉयमेंट के साथ जीती हैं और यही चीजें आपको एक्चुअल में दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। आप किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते, आपका कंपटीशन खुद के साथ होता है, खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए। अपनी एज से यंग दिखने वाले लोग दूसरों की बहुत केयर करते हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि सबके साथ अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। ये एक रिसर्च में भी पाया गया है और हम भी बहुत बार ये ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग बहुत काइंड होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, वो लंबी जिंदगी जीते हैं, लेकिन वो लोग पीपल प्लेजर नहीं होते। वो हर चीज मॉडरेशन में करते हैं। एक चीज और है, अगर आप स्लो एजिंग चाहते हैं तो एक काम और करना है कि अपनी पर्सनैलिटी को किसी के सामने डिफाइन करने की, मतलब बेवजह किसी के सामने अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए क्या गलत है, क्या सही है, ये आप भी जानते हैं। घूमिए फिरिए, दुनिया देखिए, बाहर निकलिए, बहुत कुछ जानोगे, बहुत अच्छा फील होगा और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन करोगे और सडनली आप फील करोगे अपनी वो स्ट्रेंथ और सडनली आप ये भी महसूस करोगे कि आपकी जो एज है वो स्लो होती जा रही है। हम लेडीज जब भी अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो सबसे पहले हमारा विटामिन डी कमजोर होता है और विटामिन डी हमारा एसेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, फॉर आवर बोन्स। तो बॉडी में जितना पेन रहता है, बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होती है। इसके लिए आपके घर में अगर हल्की हल्की कहीं पर धूप भी आ रही है तो आप आधा एक घंटे के लिए जो अपने काम है ना उनको धूप में बैठकर कर सकते हैं। फ्रूट्स कौन से जरूरी है हमारी बॉडी में इस कमी को पूरा करने के लिए, तो वो जरूर खाया करिए। एग्स जरूर खाइए और जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स का भी सहारा जरूर लीजिए। वाटर इनटेक पूरा रखिए, बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी तो इन्फ्लेमेशन होगी ही नहीं। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आप एज्ड नहीं दिख सकते, आप यंग दिखोगे। आपके स्किन पे, आपके फेस पर आपको शाइन नजर आएगी। और जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो स्किन को भी आपने देखा होगा कि एकदम श्रिंक हो जाती है, एकदम ड्राई ड्राई सी हो जाती है और जल्दी ही आपके फेस पर रिंकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स तक पानी पहुंचना बहुत जरूरी है। जब अंदर से हमारे बॉडी के सेल्स हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमारी बॉडी में बाहर से ग्लो नजर आता है। अगर 3 लीटर पानी पीना आपको मुश्किल लगे तो आप उसमें हेल्दी फ्लेवर्ड ऐड करो।
तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और अगर आज की बातों में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।